श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वरुण बिमल जस चार बुद्धिहीन तनु जानकी सुमरो पवन कुमार। अभियान जो है हमारा वो है अजान वर्सेस हनुमान चालीसा। 10-15 लाइन को सुना दीजिए बस मुझे। अब 10-15 लाइन का कहिए तो पूरी चीज़ें तो मुझे भी अभी ठीक से याद नहीं है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि वाराणसी में करीब 23,000 मंदिर स्थित हैं। ये बात सुनकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन ये सच है। वाराणसी शहर में आने वाले लोग यहाँ की संस्कृति और परंपरा को इस कदर अपने दिल में बिठा लेते हैं कि ये यादें कभी मिटती नहीं हैं। लेकिन इसी बनारस में अब आजान और हनुमान चालीसा को लेकर टशन चल रहा है। 5 वक्त आजान को चैलेंज करने के लिए अब यहाँ पर 5 वक्त हनुमान चालीसा पढ़ने की बात की जा रही है। इसकी शुरुआत सबसे पहले साकेत नगर के एक घर की छत पर लाउड स्पीकर लगाकर की गई, ताकि जब जब आजान का वक्त हो तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाया जा सके। ये घर है काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह का। सुधीर सिंह की कोशिश है कि शहर के ज्यादा से ज्यादा घरों की छतों पर लाउड स्पीकर लगाया जाए, ताकि अजान के वक्त पूरे 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ हो सके। इसके पीछे ये दलील दी जा रही है कि रात 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर की आवाज से लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए ये जरूरी है कि एक समुदाय विशेष को रोकने के लिए 5 पहर हनुमान चालीसा का पाठ हो। हालांकि ये मांग करने वालों का ये भी कहना है कि उनकी किसी समुदाय विशेष से कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन लाउड स्पीकर पर आजान बंद हो। चलिए एक बार अखिल भारतीय युवा क्षेत्रीय महासभा वाराणसी के जिला उपाध्यक्ष को सुनते हैं। इन्होंने जो दलील दी है शायद आपको समझ में आ जाए। जी, मेरा नाम विवेक सिंह है। मैं अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा युवा वाराणसी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी विवेक जी, ये बताइए कि किस तरह का अभियान आप लोग चला रहे हैं और लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा क्यों बजाना चाहते हैं? अभियान जो है हमारा वो है अजान वर्सेस हनुमान चालीसा। कानूनन रूप से जो 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं चलना चाहिए। किसी भी ध्वनि ऐसी यंत्र का प्रयोग नहीं होना है जो शोरगुल करे। इनका सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है। हम लोगों का अभियान भी जो भी है जो 6 बजे के बाद शुरू हो रहा है, 6 बजे शुरू हो रहा है। हम कानून का पालन करते हुए ये काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ औचित्य, आप जो प्रयोग कर रहे हैं साउंड सिस्टम, जो भी आप लाउड स्पीकर कर रहे हैं, डीजे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसका प्रयोग किस लिए कर रहे हैं। यदि आप उनको बुला रहे हैं कि आइए आपको पूजा करने का समय हो गया है, तो ये तो निरर्थक बात हो गई। आपकी आस्था बताती है कि आपको कब पूजा करना है, कब नहीं करना है। मुझे अगर मंदिर में दर्शन करना है 6 बजे, तो मैं दर्शन करने 6 बजे नहा धो पहुँच जाऊँगा। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होगी कि हाँ भैया वो भोंपू से बजाना शुरू किए कि आइए 6 बज गया आप दर्शन कीजिए। अभी लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा पे इतना अभियान छेड़े हुए हैं, तो कुछ आपको हनुमान चालीसा ज्ञात भी होगा। बिल्कुल, हनुमान चालीसा बहुत ही पौराणिक है और उन्होंने जब से लिखा है, मैं बता दूं, आप ये अजान जो बताते हैं इनका अर्थ उन्होंने कभी नहीं बताया होगा। हनुमान चालीसा में पौराणिक से लेके अभी तक के सारी स्थितियों का ज्ञान किया गया। ठीक है। श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधार वरुण रुगन बिमल जस जो दायको फल चार। मतलब आपका जो मन है वो हमेशा निर्मल होना चाहिए, कभी भी किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। मैं अगर उनको कह रहा हूँ कि आप अपनी ध्वनि को धीरे कर लीजिए, इनको कष्ट है क्या? आगे भी और इसका पूरा आता है आपको? पूरा तो आता है, पूरा सुनाना शुरू करें सब सुनेंगे, लेकिन मेरी बात सुनिए। मैं अर्थ में बता रहा हूँ, हर चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है, उसका अर्थ भी जानना ज़रूरी होता है। मैं उस अर्थ की बात कर रहा हूँ। अर्थ का अनर्थ लोग लगाते हैं। अब उन्होंने कहा हनुमान चालीसा में बताया गया कि भाई कई सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई, मैं उस भ्रांतियों के खिलाफ जा रहा हूँ। 10-15 लाइन को सुना दीजिए बस मुझे। अब 10-15 लाइन का कहिए तो पूरी चीज़ें तो मुझे भी अभी ठीक से याद नहीं है। टू बी वेरी फैक्ट, मैं पढ़ता हूँ, किताब लेके पढ़ता हूँ, ठीक है, और उसका अर्थ समझने की कोशिश करता हूँ। जो मुझे नहीं आता मैं अपने गुरुजनों से, अपने बड़े भाइयों से सीखता हूँ। अभी आपको हनुमान चालीसा पूरा संपूर्ण नहीं है। तो सुन लिया आपने, इसे ही कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। गोस्वामी तुलसीदास ने ये लाइनें बनारस में रहकर ही लिखी हैं और शायद विवेक सिंह इस बात को नहीं जानते। राजनीति की बात और है, लेकिन बनारस में भोर से ही मंदिरों में घंटे सुने जाते रहे हैं। जब श्रद्धालु आने लगते हैं, फूल माला और जल चढ़ाने के बाद हर कोई एक बार घंटा जरूर बजाता है और पूरे शहर में ना सही, लेकिन घाट किनारे बसे मोहल्ले के लोगों की नींद उसी आवाज के साथ खुलती है। लेकिन आज तक शायद ही किसी ने ये कहा होगा कि मंदिर की आरती और पूजा पाठ से दिक्कत होती है।
दरअसल यहाँ बात डिस्टरबेंस की ही नहीं, यह बात है उस राजनीति की जो महाराष्ट्र से शुरू होकर यूपी पहुंच गई। लेकिन इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो लाउड स्पीकर के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, उन्हें हनुमान चालीसा का खुद एक लाइन ठीक से याद नहीं है। लेकिन तर्क सुनकर आप भी माथा पीट लेंगे। जी, मैं सुजीत सिंह, काशी विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन का महामंत्री हूँ मैं। सुजीत जी, अभी बनारस में आप ही लोगों की आंदोलन जो संगठन है उसकी तरफ से मुहिम शुरू की गई, जी। छतों पर लाउड स्पीकर टांग के, तो हम खुद जानना चाहेंगे कि हनुमान चालीसा आपको कितना कंठस्थ है। जी, मैं सुना सकता हूँ आपको। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सिधार वरुण बिमल जस चार बुद्धिहीन तनु जानकी सुमरो पवन कुमार जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीस तीन रोग उजागर रामदूत असलित बलजामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी। जी, ये बताइए, जब संकट मोचन के महंत तक ने कह दिया कि लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाना उचित नहीं है, इसका वाचन पाठ होना चाहिए, तब पर भी आखिर क्यों आप लोग लाउड स्पीकर पे ही बजाने पर जोर दे रहे हैं? संकट मोचन मंदिर के महंत जी की वो व्यक्तिगत विचार है। हमारी सनातन धर्म जो रही है, कभी भी किसी की विरोध नहीं किया है उसने। सनातन धर्म हमेशा से प्रेम स्नेह के साथ सभी को स्वीकार किया गया, लेकिन हमारा विरोध उनके अजान से नहीं है, हमारा विरोध उनके लाउड स्पीकर से, जो कानफोड़ू तरीके से वो बजा रहे हैं। खैर, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस पूरे मामले के पीछे भगवान भक्ति से ज्यादा पॉलिटिक्स मोटिवेशन है। लेकिन इससे किसको फायदा होगा और किसको नुकसान, इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। वाराणसी से यूपी तक के लिए रोशन जायसवाल की रिपोर्ट।